आज है न्यूमेरिकल्स ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट होता क्या है पहले वो सुन लो। जब ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ होगा तो आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर। इसे कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। मतलब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर। जैसा होता है वही है, बस केवल क्या हट जाएगा ऊपर से? वेक्टर। ठीक। सवाल उठता है ये आया कहां से? बेटा ए डॉट बी क्या होता था? ए बी कॉस थीटा। ए ऐसा ही रहा, डॉट बी की जगह क्या आया? ए। तो यहां ए ऐसे ही रहेगा, बी की जगह क्या आएगा? ए। कॉस। बेटा यहां कितने वेक्टर हैं? दो है, ध्यान से देखो, एक ही है। यहां दो है, ए और बी, यहां एक ही है। एक अकेला एंगल कितना बनाएगा? 0, क्योंकि व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो देखो वही आ गया। समझ में आया ये कहां से आया? तो आपको फिलहाल इसकी जरूरत नहीं आएगी कहीं। आपको मालूम होना चाहिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ए स्क्वायर। इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन देखिए। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। सम का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डिफरेंस का मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में थीटा कितना दिया है? ये हो गया सम, ये हो गया डिफरेंस। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शो दैट वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स के नाम क्या क्या है? ए एंड बी। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब ए इक्वल, यही प्रूव करना हमें। ए के ऊपर वेक्टर ना लगाओ तो इसे क्या कहते? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हमें आज प्रूव करना। क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो देखिए, सम को हमने नाम दे दिया मान लो एस, और डिफरेंस को नाम दे दिया डी। भाई ये दो वेक्टर से सम करने पर नया वेक्टर आएगा, दो वेक्टर डिफरेंस करने पर नया वेक्टर आएगा। एस और डी एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि एस वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल क्या होगा? एस डी कॉस, यही होगा।
cos 90 की वैल्यू, तो एस वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना है, 0। एस वेक्टर की जगह क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ब्रैकेट में बंद किया, डॉट लगाया। डी की जगह क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ब्रैकेट में बंद किया, इक्वल में क्या चल रहा, 0। ये समझ में आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। आप लोग क्या करते हो, एक स्टेप खा जाते हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक, आप ये स्टेप लिखते ही नहीं हो, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल में 0। कौन कैंसिल हो रहा, ठीक, यहां फॉर्मूला लग रहा, ए स्क्वायर माइनस, ठीक, तो ए स्क्वायर इक्वल या ए इक्वल इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, ए इक्वल, क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट। कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो प्रूफ कीजिए कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, प्रूव दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखिए, पहले जो गिवन है वो लिखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने लिखा सेल्फ
प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब बिल्कुल ऐसी ही शक्ल का एक और, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये किसका सेल्फ प्रोडक्ट हुआ? सम का। अब डिफरेंस का करूं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये किसका सेल्फ प्रोडक्ट हुआ? डिफरेंस का। ठीक, अब कुछ नहीं है, अब जैसे ओपन करते हैं वैसे ही ओपन करो, तो बोलते जाओ क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये ओपन हो गया, इक्वल। इसे ओपन करो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, कौन कौन एक शक्ल के हैं जो कैंसिल हो रहे? यहां और यहां, ये कितना है? टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये माइनस का टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या ये कैंसिल होंगे? नहीं, ये तो यहां जाके ऐड हो जाएंगे। ये क्या लिखा? ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, यहां आके कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? फोर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में जीरो। फोर को नीचे लाए, अब बताइए ऐसा क्या करूं कि थीटा आ जाए? इसे क्या लिख लूं? ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया जीरो। जीरो कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो कॉस थीटा आ गया कॉस 90, तो थीटा कितना आ गया? क्लियर? फटाफट नोट कीजिए।
नेक्स्ट, सुनिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल गिवन है सी वेक्टर। एक चीज ये गिवन है, दूसरी चीज क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ये दो चीजें गिवन। देन शो दैट ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब एंगल कितना है? ये हमें शो करना है। ठीक, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा वेक्टर से होती है। यही है वेक्टर जो गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल सी वेक्टर। यहां से अपना क्वेश्चन शुरू होगा। सबसे पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां लिखेंगे सेल्फ प्रोडक्ट। करते जाओ साथ में, सेल्फ प्रोडक्ट। बोलिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब सम। तो सम का सेल्फ प्रोडक्ट क्या होगा? बीच में डॉट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सम का सेल्फ प्रोडक्ट हो गया। इक्वल में ओपन कीजिए इसको, तो ओपन करने पर क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल में सी स्क्वायर। अब फॉर्मूला कहां लग रहा है? ए डॉट ए क्या होगा? ए स्क्वायर। कोई बताएगा ये कितना हो जाएगा? 2a भी नहीं बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इक्वल, यहां तक कर लीजिए पहले। अब बताइए आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। कहां से दिख रहा है आपको ये? बेटा यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ये एक अलग फॉर्म है और ये एक अलग फॉर्म है। बेटा यहां के बाद अब जो गिवन है उसका काम आएगा। यहां तक तुमने मैथमेटिक्स लगा दी, अब जो गिवन है वो यहां रखो। तो बेटा ए प्लस बी की जगह क्या लिख दें? सी। ये सी की जगह ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 क्या लिख सकते हैं ऐसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता? ए बी कॉस थीटा। और सी की जगह, अब आई बात समझ में?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर में बोलिए क्या आएगा। अब कुछ लोग जल्दबाजी में देखना कैसी तबाही मचाते हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2ab से 2ab, ऐसा तो नहीं होगा। कहां आपको अपना हाथ रोकना होगा। इसको थोड़ा देर बाद कत्ल करेंगे कुछ टाइम में। अब लिखा हमने 2ab cos थीटा इक्वल में 2ab, ठीक। 2ab बन जा 2ab बनाएगा। अभी आप काट देते तो 0 आता, मैं ये 2ab नीचे लाओगे ना तो 1 आएगा, ऐसे काट देते तो 0 आता। तो cos थीटा इक्वल 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की। तो फाइनली थीटा आ गया आंसर भी 0 आता, आपके मार्क्स भी 0 ही आते। जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता है। माइनर से चेंजेस हैं, नोट कर लिया सबने, इरेज करूं इसे। देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, ये गिवन, then show that vectors are perpendicular to each other। क्या चेंजेस आई ये क्लियर। यहां गिवन चेंज हो गया, यहां एंड, शुरू करेंगे यहां तक सेम चलेगा। स्टॉप राइटिंग, सभी लोग यहां देखिए। इसके बाद क्या करेंगे, सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर, बार बराबर। यहां 2 बार काटना पड़ेगा, वहां 1 बार। एक्चुअल में यहां आके क्या हो गया है 0, तो इक्वल में क्या चल रहा होगा 0। तो cos थीटा कुल मिला के 0, 0 कितने की वैल्यू होती है, तो कुल मिला के थीटा आ गया 90 डिग्री। क्लियर, नोट कर लीजिए।
देखिए अगले क्वेश्चन में है इफ आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देन प्रूव दैट आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमें प्रूव करना है, जल्दी से अपने आप कर लो भाई, जैसे ये किया तैसे ही होगा भाई। अब यहां a प्लस बी इक्वल क्या है r, तो सेल्फ प्रोडक्ट इक्वल में क्या चलेगा r वेक्टर डॉट r वेक्टर, ये ऐसे ही रहेगा। यहां आर स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। यहां आर स्क्वायर, इसके बाद यहां आर स्क्वायर, यहां टाइगर जिंदा है, कोई नहीं मरा, तो आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्क्वायर ही तो लिखा, देखो नहीं लिखा, जल्दी से कर लीजिए। बेटा अब जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है वो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। गलती से एनसीईआरटी वालों ने इसे फिजिक्स में छाप दिया, ठीक। तो अब ये एक मजबूरी बन गई कि हमें भी ये क्वेश्चन करना होता है, अदरवाइज ये है नहीं फिजिक्स का। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ टू आई कैप प्लस 3j कैप along the direction of i कैप प्लस j। इसका फिजिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। बेटा मैथमेटिक्स में भी वेक्टर अलजेब्रा आएगी, उसमें ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो एक चीज आएगी यूनिट वेक्टर। पहले भी बता चुका हूं, फिर समझ लो। यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का क्या निकालना हो, यूनिट वेक्टर, तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, कैप। ये कैप पहचान है किसकी, यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता, ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये काम आएगा। अब सुनिए, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है
component of a vector along the direction of B vector इक्वल होता है A वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ B इंटू B वेक्टर। A पे वेक्टर है, उसको डॉट करना है B के यूनिट वेक्टर से, और फिर जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है B के यूनिट वेक्टर। ठीक, ये फॉर्मूला है। तो बार बार किसकी जरूरत आएगी? बी के यूनिट वेक्टर की। तो पहले हम ये निकालें बी का यूनिट वेक्टर अलग से। बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है? यही है, ये ए है और ये बी है। तो बी वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे, और इसका मैग्नीट्यूड, इसका कंपोनेंट 1, जे कैप का भी 1। तो आई कैप अपॉन √2 प्लस जे कैप अपॉन √2, यही है बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक, अब जरा यहां वापस आओ। ए वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप। इसमें डॉट किसका करना है बेटा? बी कैप आई कैप बाय √2 प्लस जे कैप बाय √2। इतने का काम हो गया। इनटू में भी क्या चल रहा? आई कैप प्लस जे कैप बाय, ये लाइन क्लियर? बोलो पलक। आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा? 2/√2 प्लस आई कैप का जे कैप में मल्टीप्लाई 0, जे कैप का आई कैप में 0, जे कैप का जे कैप में, इनटू में क्या चल रहा? बाय √2 प्लस बाय √2। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कितना हो गया? 5/√2 मल्टीप्लाई बाय आई कैप बाय √2 प्लस जे कैप बाय √2, मल्टीप्लाई करूं तो 2.5 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप, दैट्स योर आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन सेल्फ प्रोडक्ट। नोट कर लीजिए।